हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम अपनी 2 सुपर पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फास्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में जब स्टक हो जाते हैं, बैरियर्स आते हैं, उनको ओवरकम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट कार्मिक अकाउंट्स को बैलेंस करना है, तो उसके लिए भी ये 2 सुपर पावर्स ना आपको हमेशा काम आएंगी। तो हम पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर इन सुपर पावर्स के बारे में समझेंगे, फिर इसकी अवेयरनेस कैसे रहे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 95% लोग तो जानते ही नहीं है अपनी सुपर पावर के बारे में। और जो 5% जानते भी है ना, उनमें से आधे भी अवेयर ही नहीं रहते हैं कि अच्छा ये पावर्स को यूज़ कैसे करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये भी समझेंगे कि कैसे हम उस अवेयरनेस में सदा रहें और कैसे हम उसको हमेशा यूज़ कर पाएँ। तो पहले हम अपने एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी हम ना पहाड़ों पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एक ढलान भी आती है, फिर हम ऊपर जाते हैं, फिर ढलान भी आती है, फिर हम ऊपर जाते हैं। हम ऊपर जा रहे हैं लेकिन ढलान भी आ रही है, तो उस टाइम हम नीचे जा रहे होते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। लेकिन डेस्टिनेशन क्या है हमारी, मतलब जा कैसे रहे हैं, जा तो ऊपर ही रहे हैं ना। लेकिन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये रोलर कोस्टर जो है ये तो आना ही आना है। तो यही कुछ जर्नी है हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। क्योंकि ना एक वीडियो के अंदर जो कि 5 साइंस वाली वीडियो थी, उसमें किसी ने कमेंट किया कि जो आपने 5 साइंस बताया ना, ये तो मेरे साथ कई सालों से होता आ रहा है। यस, होता आ रहा है, लेकिन आपकी ग्रोथ भी हो रही है। आप अगर 10-20% थे, तो आज आप 25, 30, 40, 50 पे आ चुके हो। लेकिन वो डाउनफॉल भी आएगा ही आएगा, चाहे आप 50 पे हो, चाहे आप 30 पे हो। आप सोचो कि डाउनफॉल नहीं आए, मतलब मैं चढ़ रहा हूँ तो चढ़ी जा रहा हूँ, चढ़ी जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। इस जर्नी पर डाउनफॉल भी आएगा। और जब हम उस डाउनफॉल में होते हैं, हमें लगता है कि ये तो बहुत सालों से हो रहा है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। चेंजेस हो रहे हैं। आप अपनी पुरानी जर्नी को देखो, पीछे एक एक मिनट बैठ कर देखो, आप कहाँ थे और आज आप कहाँ आ गए हो। बहुत से छोटे छोटे चेंजेस को ना रिकग्नाइज करो। बहुत चेंजेस आपके अंदर हुए होंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया था एक वीडियो के अंदर, जब हम पुराना घर तोड़ रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत टूटती हैं और बहुत सारी छोटी छोटी ईंटें लगानी पड़ती हैं। उन छोटी छोटी ईंटों को देखो जो आपके अंदर लगी हैं, वो छोटे छोटे इमोशंस जो चेंज हो चुके हैं, वो छोटे छोटे जो आपके बिलीफ सिस्टम्स चेंज हो चुके हैं, आपकी ऊर्जा पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है। उन सब चीज़ों को नोटिस तो करो। अभी प्रॉब्लम पता क्या आती है, हम चढ़ सब ऊपर हैं। और एक चीज़, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की जो हमारी जर्नी है, जो भी इस जर्नी पर है ना, दे आर वेरी वेरी लकीएस्ट सोल। क्योंकि हम सब ना एक ही जहाज के अंदर हैं और हम सब ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि ये जो टाइम है ना, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि हर सोल्स का ना अपना अपना पार्ट होता है। और जो ये सोल्स है ना, जो इन चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट को समझ रही हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हैं, उनकी लाइफ बहुत ही वंडरफुल होने वाली है। क्योंकि उन वही, और जो अप्लाई नहीं कर रहे हैं वो सब धीरे धीरे डाउनफॉल की ओर जाने वाले हैं, और जो सब अप्लाई कर रहे हैं सब धीरे धीरे ऊपर होने जाने। मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब, या तो अभी 3 तरह की सोल्स है, ठीक है, या तो वो बहुत ही हाई है, या लो है, या फिर डाउन है। एक फेज आएगा जब हाई होगा या फिर आप बिल्कुल लो होगे। इसलिए इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट अपनी एनर्जी को हमेशा हाई रखना, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, मैनिफेस्टेशन की जर्नी। क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट कि समथिंग हमको कोई फिजिकल मिल जाए। इट इज़ अबाउट आवर ओन एनर्जी, इट्स अबाउट हाई फ्रिक्वेंसी को हमेशा हम मेंटेन करके चलें, ताकि हमेशा हम खुश रहें। और जब आप ऐसी एनर्जी मेंटेन करते हो तो आपकी प्रोग्रेस भी निश्चित होती है, बाहर भी और अंदर भी। तो बात आती है कि जब हम इस रोलर कोस्टर में ऐसे ऊपर की ओर जा रहे होते हैं ना, तो प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, जब ऐसे जाता है। जब ऐसे जाता है ना, तो हम हार जाते हैं, तो हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है। तब हम समझते हैं कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। क्योंकि ये फेज सबका आता है, ये मत सोचो कि ये फेज मेरा ही आता है, सबका आता है। लेकिन कुछ लोग इसमें संभल जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नीचे चले जाते हैं और फिर सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं बिल्कुल। मतलब ठीक है, रास्ता तो नीचे जा रहा है, लेकिन आप अपने मूड को तो नीचे मत जाने दो। वही कला हमें सीखनी है, यही कला हमें ये 2 सुपर पावर्स के द्वारा हमें, मतलब बहुत इजी हो जाएगा सीखना। तो आज की वीडियो के अंदर आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि आप ऊपर ही जा रहे हैं, और पीछे मुड़ के कभी कभी देख लिया करो। और दूसरा, जब ये फॉल आता है ना, तो अपनी इन 2 सुपर पावर का कैसे यूज़ करना है। तो सबसे फर्स्ट जो सुपर पावर है ना, आई एम क्रिएटर ऑफ माई थाट्स। मैं अपने थॉट्स का निर्माता हूँ, मैं अपने थॉट्स की रचना खुद रचने वाली हूँ। अगर अभी अभी हम एक थॉट क्रिएट करें, आज का दिन ही बेकार है, मतलब सिचुएशन ऐसी थी, हम डाउन जा रहे हैं, कुछ मेरे फेवर में नहीं हुआ, किसी ने मेरे अकॉर्डिंग नहीं कहा,
उसको देखकर आप अपने थॉट्स क्रिएट करते हो। एक है आपने अपनी पावर अपने हाथ में ले रखी है, आई एम क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स, सिचुएशन कैसी भी है, क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसा है, ऐसा होना ही है, इट्स अ साइन के लिए होगा ही, इस पे विश्वास करो। और आप पीछे की जर्नी देखोगे तो ऐसा ही होता है, तो ऐसा होता आ रहा है तो होगा ही ना आगे भी। तो अभी मैं ऐसे जा रहा हूँ तो ऐसे तो जाना ही है, लेकिन मैं अपने आप को इतना नीचे क्यों गिरा लूँ अपनी सुपर पावर को यूज़ करके। चाहे हम अभी नीचे जा भी रहे हैं, लेकिन अपनी स्थिति को तो मेंटेन रखें, क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में एक वर्ड सुना होगा मैनिफेस्टेशन में, दैट इज़ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जितनी आपकी होगी ना, अलाइनमेंट मतलब आपका कनेक्शन आपके हायर कॉन्शियसनेस के साथ बहुत ही सस्टेन्ड है, मतलब आप बहुत ही हैप्पी रहते हो चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। आप हाई फ्रिक्वेंसी में जो भी आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, उससे रिलेटेड जो भी आप ऑरा क्रिएट कर रहे हो, उसको आप हमेशा हाई रखते हो, क्योंकि वही चीज़ें हमें मिलती हैं लाइफ में जो हम लंबे टाइम तक अपनी ऑरा के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। जो फ्रिक्वेंसी हम लंबे टाइम तक अपने ऑरा के अंदर बना के रखते हैं, वही चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो वो जो अलाइनमेंट है अपने ऑरा के अंदर हमेशा बनाए रखने के लिए, जैसे कोई डॉक्टर है, वो बनना चाहता है, अभी डॉक्टर बना नहीं, लेकिन वो पहले से सोचना स्टार्ट कर देता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। वो फील लाइक अ डॉक्टर, वो भी डॉक्टर बना नहीं है, लेकिन वो अपने कमरे के बाहर पहले ही लिख देता है MBBS दिस। ठीक है, तो उनका नशा, उनका जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और लंबे टाइम तक वो उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, इसलिए उनको अट्रैक्ट करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर एक पर्सन ये भी सोच सकता है, पता नहीं मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं, मैं दे तो रहा हूँ, नहीं 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 हो जाएगा क्लियर, लेकिन अगले ही मोमेंट में डाउन, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इस बार तो अच्छे मार्क्स नहीं आए, फिर डाउन। मतलब आपने सिचुएशन को देख के अपनी अलाइनमेंट को आप ब्रेक कर रहे हो। लेकिन जब आप इस सारे सिनेरियो को देखेंगे डिटैच ऑब्जर्वर होकर, ऊपर से देखो, जैसे पहाड़ पर जाके नीचे देखते हैं ना तो सब कुछ क्लियर नज़र आता है, तो सारे एक बार डिटैच होकर अपनी पूरी मूवी को देखो कि चल क्या रहा है, और आप देखोगे कि यही सीन हो रहा है, यही सीन हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तभी आ रही है जब नीचे जा रहे हैं और सारी अलाइनमेंट हम ब्रेक कर देते हैं। क्योंकि जब नया घर बनता है ना, 4 ईंटें लगाई फिर ढहा दी, 4 ईंटें लगाई आपने फिर उसको ब्रेक कर दिया, तो बनेगा कब घर? इसलिए अलाइनमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो जो अपने थॉट्स की पावर को समझो कि आई एम क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। बाहर चीज़ें अगर मेरे अकॉर्डिंग कभी दिखाई नहीं भी दे रही हैं, आज नहीं भी हो रहा, और वो दिन आएंगे जब चीज़ें आपको आपके अकॉर्डिंग दिखाई नहीं भी देंगी, और कभी कभी दिखाई देंगी भी, लेकिन स्टिल वो आपके अकॉर्डिंग ही हो रहा है सब कुछ। तो उस सिचुएशन में मैं अपनी अलाइनमेंट को ना ब्रेक करूँ, तो ये पावर याद रखना और उसको यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई एम क्रिएटर, और मैं अपने थॉट्स चूज़ करता हूँ कि मेरे को यहाँ पे कौन से थॉट्स क्रिएट करना है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अभी रिलेशनशिप में कुछ ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के ले लो कि उनका कुछ अभी ऊपर नीचे हो गया, लेकिन अगर हम ये सोच लें कि ये तो है ही ऐसे, इन्होंने तो कभी मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करनी, इन्होंने तो ऐसे ही करना है, इन्होंने तो ऐसे करना है, सिचुएशन को देखकर हम अपने थॉट्स क्रिएट करें। लेकिन उस क्षण रुक कर अगर हम ब्रेक दे दें कि आई एम क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स, एंड हमारी सुपर पावर, सेकंड सुपर पावर है, आई एम क्रिएटर ऑफ माई ओन फीलिंग्स। क्योंकि फीलिंग्स ना आपके थॉट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी बनती है ना, वो आपके थॉट से नहीं बनती, वो आपकी फीलिंग से बनती है। आप कौन सी फीलिंग क्रिएट करते हो मैक्सिमम टाइम। तो जब आप उस अवेयरनेस में आते हो तो आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो, आप सिचुएशन को ना देखते हो, आप थॉट्स क्रिएट करोगे कि नहीं, मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, हमारे अंदर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ये मुझे समझते हैं, ये मुझे मेरी केयर करते हैं, इट्स ओके, इस पीरियड के अंदर शायद इनके अंदर आज शक्ति नहीं है इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इनसे गलती हो गई। तो आप ये थॉट भी क्रिएट करके अपने आप को शांत कर सकते हो, और आपकी जो ये अलाइनमेंट है ना, आपकी जो ये ऊर्जा है, वो आपकी रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुल कर देगी। तो ऐसे ही, और आपकी सबसे बड़ी बात है कि आप स्टेबल रहेंगे अपोजिट सिचुएशन में भी। तो आप इस कला को भी सीखते हैं, इस आर्ट को भी सीखते हैं। तो इस लाइफ की जर्नी में ना, इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में ना, ये माया तो आएगी आएगी। माया क्या होती है? हमारे ही खुद के नेगेटिव थॉट्स, हमारी ही, जब हम अपनी सुपर पावर को भूल जाते हैं कि आई एम क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स एंड फीलिंग्स, और उसी के आधार पे तो सिचुएशन चेंज होने वाली है। क्योंकि जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, क्योंकि वी नो दैट कलयुग इज़ गोइंग ऑन एंड इन्वायरमेंट इतना नेगेटिव है, तो हर किसी के अंदर आज नेगेटिविटी है, तो आप हमेशा किसी से पॉजिटिव कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? कोई ना कोई कभी ना कभी तो हमारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। सिचुएशन सदा हमारे फेवर में होनी ही नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अपने थॉट्स की पावर, अपनी फीलिंग्स की पावर का यूज़ करके अपने आप को स्टेबल रख के अपनी अलाइनमेंट को बनाए रखे रह सकते हैं। क्योंकि जितना लंबा टाइम तक आपकी अलाइनमेंट पॉजिटिव रहेगी, उतना जल्दी आपका घर बनेगा।
ठीक है, क्योंकि जब आप घर बनाते हो और बीच बीच में खुद ही तोड़ते रहते हो तो ओबियसली टाइम तो फिर डबल लगना है ना। डबल क्या, आपको किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में 1 साल लगना था, आप उसको 5 साल भी बैठे रहो, अगर अपनी अलाइनमेंट नहीं बनाओगे 10 साल भी बैठे रहो, अगर अलाइनमेंट नहीं बनेगी। तो ये 2 सुपर पावर्स ना आपको ज़िंदगी भर काम आने वाली हैं। ये सुपर पावर आपको हर मोमेंट काम आने वाली है, हर क्षण काम आने वाली है और बहुत बेनिफिशियल होंगी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आई एम क्रिएटर ऑफ माई थाट्स, आई कैन क्रिएट वट आई वॉन्ट टू क्रिएट एंड आई कैन फील वट आई वॉन्ट टू फील। मैं क्या फील करना चाहता हूँ, मैं क्रिएटर ऑफ माई ओन फीलिंग्स, और मुझे वही थॉट चूज़ करने हैं जिससे मुझे गुड फीलिंग आ रही है, जिससे मेरी फ्रिक्वेंसी हाई हो रही है, जिससे मेरी अलाइनमेंट अच्छी हो रही है। तो ये 3-4 जो लाइंस है ना जो भी मैंने बोली है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं भेज दूँगी। तो इसको ना रोज़ रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप रेगुलर अपनी एफर्मेशन प्रैक्टिस करते हो, प्रेयर करते हो, मेडिटेशन करते हो, उसमें ये 4 लाइन को ना सबसे ऊपर रखना, ठीक है। तो आप कोई भी एफर्मेशन प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि एफर्मेशन तो आपने एक ही टाइम प्रैक्टिस की, शाम को कर ली, रात को कर ली, लेकिन पूरा दिन सिचुएशन तो आएंगी, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि आप नहीं भी कर पाए प्रैक्टिस, तो लेकिन अगर ये याद रहा कि हु आई एम क्रिएटर, मैं खुद क्रिएट करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो बाहर, स्टिल आई हैव अ पावर टू क्रिएट एंड चूज़ माई ओन फीलिंग एंड माई ओन थाट्स। तो ये याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप ये याद रखेंगे तो सारी एफर्मेशंस आपको वैसे ही याद आ जाएंगी। आज मैं एक डिवाइन मैसेज पढ़ रही थी, उस डिवाइन मैसेज के अंदर यही था जो कि हमें हायर कॉन्शियसनेस से मिलता है वो मैसेज। तो उस मैसेज में यही था कि बच्चे जो हैं वो ऐसे मुरझा जाते हैं जैसे कि कोई मुर्दा हो। मतलब कि जैसे ही वो वाला फेज आता है, ठीक है, जैसी कोई सिचुएशन आती है, जैसे कोई लोग सामने आते हैं, ऐसे मतलब मूर्छित हो जाते हैं मुर्दे की तरह कि पता नहीं क्या हो गया। मतलब सब कुछ भूल जाते हैं, सारी अलाइनमेंट को ब्रेक कर देते हैं, अपनी पावर्स को भूल जाते हैं, और सारा जो फोकस है ना, सारा जो रिमोट कंट्रोल है अपनी सिचुएशन को दे देते हैं, ठीक है, कि जी आप ही हो। तो इसलिए मैंने आपको एक फॉर्मूला और सिखाया, उसको ऐड कर लेना। देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए मत सुनो, और मैं जो भी सोच रहा हूँ जस्ट फॉर माई प्लेजर, नॉट टू मेक इट हैपन, ठीक है। चाहे, क्योंकि मन जो है ना ये अभी अभी हमारे काबू में नहीं आया, इसको काबू कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको बहुत जल्दी हम इसके ऊपर ओवर पावर कर लेंगे। लेकिन जब भी हम अच्छा कुछ करने वाले अपने थॉट्स को चेंज करते हैं, हमारा मन ही हमें बोलता है क्या फ़ायदा, कुछ हो तो रहा नहीं है, क्या फ़ायदा इसको क्रिएट करने से। तो उसको चुप कराने के लिए ना ये बहुत अच्छी लाइन है जो मैंने हज़ारों बार शेयर की और मैं आगे भी शेयर करती रहूँ, क्योंकि हम भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाती हूँ। इसको जितनी बार हम याद करेंगे ना, उतना वो हमारे माइंड में, हमारी स्क्रीन में ऊपर रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो मैक्सिमम काम यही है, चर्निंग ऑफ दीज थॉट्स। जितना हम चर्न करेंगे उतना हमें ईजी होगा उन थॉट्स को यूज़ करना, क्योंकि थॉट्स तो हमें बहुत पता है, एफर्मेशंस तो हमें बहुत पता है, फॉर्मूलाज हमें बहुत पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम भूल जाते हैं, स्मृति नहीं रहती। इसलिए स्मृति स्वरूप बनना है, और वो तभी बनेंगे जितना हम एक दूसरे को ये सारी बातें याद दिलाएंगे, हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ना आप ये सारी जो भी आप एफर्मेशन प्रैक्टिस करते हो वो लिखा करो। इससे जब कमेंट जो कोई पढ़ेगा उसको भी याद आ जाएगा, ठीक है। ये एक सेवा होती है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एंजल नंबर के बारे में समझेंगे, डिवाइन मैसेजेस, यूनिवर्स मैसेजेस कैसे कैच करने होते हैं उसके बारे में समझेंगे। आपको एंजल नंबर दिखाई देते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं दिखाई देते कोई बात नहीं, फिर भी कैसे डिवाइन मैसेजेस कैच करने होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।